बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी जी एफएससी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस वारद रोड लाहौर की है। सच्ची बात यह है कि मैं कॉलेज को बहुत रेगुलर नहीं जाता था। मेरा ज़्यादा वक्त उस ज़माने में ब्रिटिश काउंसिल की लाइब्रेरी पे ही गुज़रा, लेकिन जब भी जाता था तो लेबॉर्ट्री का चक्कर ज़रूर लगाता था। लेबॉर्ट्री के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जो उनसे महलूल और गैसें वगैरह जो पड़ी होती थी उनको आपस में मिलाकर मुख्तलिफ़ कलर्स बना के मुझे बड़ा मज़ा आता था। वहीं पे ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने पेंडुलम देखा। दो पोल्स के दरमियान एक पेंडुलम था जिसको एक पोल पे लेके जाते तो दूसरे पोल की तरफ जाता, फिर वापस आता और इस तरह एक पोल से दूसरे पोल की तरफ घूमता रहता था। उसके कुछ अरसे बाद जब सिविल सर्विस के इम्तिहान की तैयारी शुरू की तो एक नए टर्म से मेरा तारुफ हुआ और वो टर्म थी बाइपोलर वर्ल्ड। पता ये चला कि 88-89 से पहले दुनिया को बाइपोलर कहा जाता था, यानी कि दुनिया के दो बड़े बादशाह थे, एक यूएसए और एक यूएसएसआर। दुनिया इनके दरमियान डिवाइड थी, यानी कि आधे मुल्क समझ लीजिए दुनिया के यूएसए के साथ थे और आधे मुल्क यूएसएसआर के साथ थे। जिनको यूएसएसआर से कोई घबराहट होती वो यूएसए की तरफ भागते और जिनको जब यूएसए से परेशानी होती वो यूएसएसआर की तरफ जाते। पास हमारे जैसे समझदार मुल्क भी थे जो प्रो यूएसए थे, ख़ासतौर पर जहाद अफ़गानिस्तान की वजह से, लेकिन कभी कभार उनके जहन में जो रशियन ब्लॉक की तरफ जाने का भी ख्याल आता था। लेकिन फिर एक ज़माना आया कि रशियन ब्लॉक ही ना रहा। फिर उसके बहुत अरसे बाद एक नफ्सियाती आर्जे के मुतालिक मुझे पता चला जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। मैं बहुत साल बाइपोलर डिसऑर्डर को एक प्रॉपर नफ्सियाती आर्जा समझता ही नहीं रहा। बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर इंसानों के मूड स्विंग होते हैं, एक्सट्रीम पॉजिटिव या एक्सट्रीम एनर्जेटिक या एक्सट्रीम डिप्रेसिंग। यानी कि एक ही इंसान किसी वक्त अचानक से बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करता है, जोश व वलवला फील करता है, जज्बात बेकाबू के हो जाते हैं, और वही इंसान बाज़ दफ़ा इंतहाई मायूस, ज़िंदगी से बेजार और डिप्रेशन में चला जाता है। यानी कि दो पोल्स हैं जिसके अंदर वो पेंडुलम की तरह घूमता रहता है या मूव करता रहता है। इसको बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। उसको शुरू में बीमारी या प्रॉब्लम ना समझने की वजह यह थी कि उसके जो उनसे जब मैं इस डिसऑर्डर से मुतारिफ हुआ तो मुझे ऐसा लगने लगा कि अगर ये कोई बीमारी है तो हम में से अक्सर समेत मेरे तो इस डिसऑर्डर का शिकार हैं। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता मैंने इसको समझना शुरू किया, इसको जानना शुरू किया, तो मुझे ये पता चलना शुरू हुआ कि इसके अंदर हमारी जो उसी समाजी स्ट्रक्चर है उसके अंदर कुछ ऐसे मसाइल या ऐसी आदत शामिल हैं जिसकी वजह से वो चीज़ें मुझे ऐसे लगती थी कि ये तो नॉर्मली हम सब के अंदर शामिल हैं। मिसाल के तौर पर ये डिसऑर्डर मेरे ख्याल के मुताबिक हमारे अंदर क्यों मौजूद है। सबसे पहले तो हमारे माँ बाप के साथ हमारा ताल्लुक़। हमारे माँ बाप ख़ास तौर पे जो पिछली से पिछली जनरेशन ख़ास तौर पे और पिछली जनरेशन के जो माँ बाप हैं उनके अंदर मसला ये है कि वो चमड़ी उधेड़ने पे या मार पीट के अखलाक और पढ़ाई की तरफ ज़्यादा तवज्जो देने वाले लोग थे। अब जब कोई बच्चा अपने माँ बाप से मार खा रहा होता है तो कुदरती तौर पे अपने माँ बाप से लगाव भी रखता है, मार खाने पे गुस्से में भी होता है। तो वो एक ही वक्त के अंदर गुस्से, प्यार और लगाव के अंदर टू एंड फ्रो मूव करता रहता है। फिर आगे चल के कुरान पढ़ने वाले अगर जो बच्चे हैं जिनको मदरसों में भेजा जाता है, वहाँ पे कुरान को एक मुक़द्दस चीज़, एक बहुत ख़ास अल्लाह ताला के इनाम बताया जाता है, लेकिन मौलवी साहब से कुरान या सिपारा पढ़ते हुए फेंटी भी खानी पड़ती है। वहाँ पे भी ये इमोशंस टू एंड फ्रो मूव करते रहते हैं। तीसरी चीज़, स्कूलों के अंदर जाके ख़ास तौर पर मेरे जैसे बच्चे जो एक नीम सरकारी, या बल्कि सच्ची बात है कि इवेंचुअली मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ा, वहाँ पे एक ख़ास क्लास में जाकर हमें वो मार पड़ी कि हम बद्दुआएं देने पे आ गए।
اب استاد کا احترام ایک طرف، مار کی وجہ سے اس پہ غصہ ایک طرف، تو ایک دفعہ پھر سے ٹو اینڈ فرو کی موومنٹ. پھر اس کے بعد ایک نئی طریقے سے، خاص طور پہ یہ جو ان سا ڈیجیٹل ورلڈ آیا ہے، انٹرنیٹ کا ورلڈ آیا ہے، یوٹیوب کا، واٹس ایپ کا، انفارمیشن کا ورلڈ آیا ہے، تو ایک اور طریقے سے بھی پتہ چلا ہمیں کہ ہمارے اندر یہ دوئی کی دنیا ہے، لیکن ایک ہی چیز کو دو طریقے سے بتایا جا رہا ہے. مذہبی چیزوں کے متعلق کیونکہ بہت سارے علماء حضرات نے اپنے یوٹیوب چینلز بنائے ہوئے ہیں، واٹس ایپ پہ میسیجز بھیجتے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ ایک ہی واقعے کے متعلق مختلف کی طرح کی آراء ہیں. اور تو اور پچھلے دنوں ہی مجھے پتہ چلا کہ ہم جن کو بچپن سے یہ بتایا گیا تھا کہ پہلی وحی جو سی تھی وہ غار حرا میں آئی تھی اور سورہ الگ کی پہلی 5 آیات تھی. میں نے بعض علماء کو یوٹیوب پہ خود سے سنا، نام لینا ان کا مناسب نہیں ہے، کسی کو زیادہ شوق ہے جس نے نہیں سنا وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے، کہ وہ والے نام جو ان سے تھے، وہ والے جو حضرات تھے، انہوں نے بتایا کہ جناب پہلی جو ان سی 5 آیتیں ہیں وہ تو غار حرا میں اتری ہی نہیں. پھر تاریخ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے، کسی ایک واقعے کو کوئی اچھا کوئی برا، کسی ایک بادشاہ کو کوئی مسلمان کوئی ظالم، جس طرح حجاج بن یوسف ہے، آدھی سے زیادہ دنیا اس کو ظالم کہتی ہے، کچھ لوگ اس کو بہت اچھا نیک کہتے ہیں. محمد بن قاسم کا یہاں پہ آنا بعض لوگوں کے لیے وہ بہت بڑا ہیرو ہے، ہمیں بھی بچپن سے یہی پڑھایا سمجھایا گیا. لیکن اب جو سی نئی چیزیں وادی سندھ سے نکل کے آ رہی ہیں اس میں الٹی چیز پتہ چل رہی ہے. پتہ یہ چل رہا ہے کہ شاید راجہ دہر کوئی سندھ کا بہتر حکمران تھا، محمد بن قاسم کو اسلام کا ہیرو نہیں تھا. تو بہرحال کہنے کے لیے بات یہ تھی کہ ہمارے یہاں پہ سماجی طور پہ، تاریخی طور پہ، اخلاقی طور پر ہم ایک پول سے دوسرے پول کے اندر ٹو اینڈ فرو موو کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ ایک بائی پولر لائف ہم گزارتے ہیں. لیکن خیر بات ہو رہی تھی نفسیاتی عارضے کی، میں دوبارہ سے اپنی گفتگو اس طرف لاتا ہوں. تو وجوہات میں نے بتا دیں جس کی وجہ سے، کیونکہ میرے ارد گرد یہ ڈس آرڈر پھیلا ہوا مجھے اتنا زیادہ نظر آ رہا تھا. ایون دفتروں کے اندر آپ کو ایک باس بہت برا لگ رہا ہے، انگزائٹی اور سٹریس دینے والا لگ رہا ہے، لیکن اپنی اپریزل کرانے کے لیے، اپنی پروموشن کے لیے، اپنی سیلری کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو اس کے ساتھ اچھا تعلق بھی بنانے کی ضرورت ہے. تو آپ اس کے ساتھ بھی لو اینڈ ہیٹ کے ریلیشن شپ کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، اور وہ جو لو اینڈ ہیٹ کا ریلیشن شپ ہے اس کے لیے بھی آپ کے اندر ایک خاص قسم کا انگزائٹی کا ڈس آرڈر پیدا ہو جاتا ہے. تو خیر بیماری یہ، اب اس کے بعد میں نے جب کچھ نئی کتابیں پڑھی، بعض سائیکیٹرسٹ دوستوں کے ساتھ کنسلٹ کیا، تو پتہ یہ چلا کہ ہاں ہمارے ہاں بائی پولر ڈس آرڈر بائی ڈیفالٹ اور بائی ورچو آف ہمارا جو رہن سہن ہے، ہمارے جو آپسی تعلقات ہیں، ہمیں جس طرح کی تاریخ پڑھائی جاتی ہے، ہمیں جس طرح کا مذہب کا ایکسپوجر دیا جاتا ہے، لیکن اسی وجوہات کی بنیاد پر یہ جینولی ہمارے ہاں یہاں زیادہ ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈس آرڈر ایونچولی ایک مینیا کی کنڈیشن کے اندر چلا جاتا ہے، اور جب یہ زیادہ مینیا کی کنڈیشن میں چلا جائے تو جو مائلڈ بائی پولر ڈس آرڈر کے لوگ ہیں وہ آپ آرام سے چلتے پھرتے گھومتے کامتے نظر آئیں گے. سال میں کبھی 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 5 دفعہ دورہ پڑ گیا اور اس میں سے وہ نکل آتے ہیں. لیکن اگر یہ پرابلم کنسسٹنٹ ہو جائے یا ایک ایگریویٹڈ فارم میں چلی جائے تو یہ آپ کے اس طرح کے سٹریس اور انگزائٹی پیدا کرے گی کہ آپ ایک جو سی سٹریس یا انگزائٹی کا دورہ ہے اس میں زیادہ دفعہ اور زیادہ دیر کے لیے جانا شروع ہو جائیں گے. وہاں پہ آپ بندے کے خود کے لیے اور اس کے ارد گرد کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. میرے خیال کے مطابق بعض سماجی چیزیں ہیں جن کو اگر ہم، اور مذہبی چیزیں ہیں جس کو اگر ہم ایڈریس کریں تو ہم معاشرے کے اندر اس ڈس آرڈر کو بہتر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں دیکھتا سنتا ہوں میرے ہم عمر لوگ اپنی بچوں کی تربیت، خاص طور پہ اخلاقی تربیت
اور कैरियर के मुतल्लिक, इन चीज़ों के मुतल्लिक बड़े परेशान रहते हैं कि यार इनका क्या किया जाए। मेरा उनके लिए मशवरा ये है कि बच्चों की तरबियत बाद में करें, पहले अपनी कर लें। वो खुद भी बाइपोलरिज्म के शिकार होते हैं अपने रवैये के अंदर। मिसाल के तौर पर वो चाहते हैं उनका बच्चा नशा ना करे, अच्छी कंपनी में बैठे, अच्छे अखलाक हो, गलत कामों में ना पड़ जाए। तो सबसे पहले तो वो अपने मोबाइल की हिफाजत करें। अगर एक बाप के मोबाइल के अंदर गंदी तस्वीरें, गंदे लतीफ़े पड़े हैं, या वो इस वक्त हर वक्त डरता रहता है कि मेरी जवान बेटी या मेरा जवान बेटा मेरे मोबाइल का कंटेंट ना पढ़ ले या ना देख ले, तो वो खुद से ऐसी ज़िंदगी गुजार रहा है, ज़ुबानी वो यानी कि मुँह ज़ुबानी वो अच्छाई की तबलीग कर रहा है अपने बच्चे को। तो ये भी एक किस्म के दो पोल्स हैं, यानी कि नज़रियाती तौर पे या ख़यालन वो अच्छाई के मुतालिक बात कर रहा है और सोच रहा है, प्रचार कर रहा है, जबकि प्रैक्टिकली वो एक खुद भी फहाशी के करीब ही ज़िंदगी गुजार रहा है। तो एक तो मेरी दरख्वास्त होगी कि माँ बाप जो अच्छी चीज़ें अपने बच्चों में देखना चाहते हैं वो खुदा का वास्ता है सबसे पहले अपने अंदर पैदा करें। खुदा देख रहा है, अगर आप अपने बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद से इस नज़रिए पे अमल पैरा हों। बच्चे आपको देख के फॉलो कर लेंगे। इसी तरीके से मेरी उलमा हज़रात से दरख्वास्त होगी कि आप लोग, बेहतर ये है कि आज डाटा साइंसिस का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, आप क्यों नहीं इब्न इसहाक से लेकर आज तक जितनी भी सीरत की किताबें छपी हैं, सबसे पहला काम तो ये करें, इस्लामिक वर्ल्ड में नहीं तो कम से कम पाकिस्तान की सतह पे एक अग्रीड अपॉन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक की एक किताब बना लें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई डेटा का कोई सॉफ्टवेयर बनाएं, तमाम किताबों में जो सिमिलर तरीन चीज़ें हैं वो एक जगह पे लेकर आएँ, और उसके बाद कोई एक उलमा की कौंसिल बनाकर उसकी ऊपर एक किताबी सूरत के अंदर उसको शाया कर दें, ताकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक सबके लिए काबिल एहतराम और काबिल मोहब्बत तो है ही, उनकी जो उसवा हुस्ना है वो भी सबके लिए एक जैसी हो, उसमें बहस मुबाहिसा या लड़ाई झगड़ा ना हो। इसी तरीके से मुआशरे के जो समाजी दूसरे मसाइल भी हैं उसके लिए भी कोशिश की जाए कि जो प्रचार, जो कोशिशें हम दूसरों को करना चाह रहे हैं वो खुद से करें। मिसाल के तौर पर उलमा का फ़र्ज़ ज़्यादा है, वो ये नहीं कह सकते कि अगर हमारे मदरसों में कोई मसला है तो कॉलेज यूनिवर्सिटियों में भी तो बहुत कुछ हो रहा है। भैया कॉलेज और यूनिवर्सिटियों का कब दावा है कि अखलाकी तरबियत करेंगे, मजहबी तरबियत करेंगे? ये दावा तो मदरसों और मस्जिदों का है कि हम अखलाकी और जज्बातियत निकाल कर इखलाकी तरबियत करेंगे, मजहबी तरबियत करेंगे। तो आप लोगों को ये चाहिए कि आप लोगों में से अगर कोई खुदा ना खास्ता किसी से कोई गलती होती है तो उसका सदैव आप करें। बाकी माशरा भी ये वाली हरकत करने की कोशिश करे, ये काविश करे कि किसी तरीके से हमारी जो सी कॉलोफिल में तजाद कम से कम होता जाए। जूं ये कॉलोफिल में तजाद कम से कम हो जाएगा, हम बाइपोलर से यूनिपोलर की तरफ जाएंगे, और यूनिपोलर ज़िंदगी जो सी होगी, कॉलोफिल के तजाद के बगैर वाली ज़िंदगी एक बेहतर ज़िंदगी होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।